वाल्मीकि जाति, अगर इनको नेतृत्व मिल गया तो ये दोनों जातियां मिलकर इस देश पे राज कर सकती हैं। वाल्मीकि समाज जो है वो हमेशा पिछड़ू समाज रहा है। इन काशीराम जी के भी अगर दिमाग को चार्ज करने की बात कहें तो दीनावाना ही थे। जो वाल्मीकि जाति है वो इतने निकम्मे लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब को ही चमार कहना शुरू कर दिया कि अब तो दशा चेंज हो रही है। लोग अम्बेडकर को भी मानने लगे हैं। दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद ये एक अपना निगम पार्षद नहीं जीता सकते। इनकी औकात नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ इनको, हरामखोरों को, जितने भी दिल्ली में घूमते हैं ना कुर्ते पजामे पहन के, कि सारे इकट्ठे हुए एक निगम पार्षद जीता के दिखा दो, मैं पूरी जिंदगी गुलामी। तो राज को क्या विकल्प नहीं दिया वाल्मीकि समाज ने, या फिर वही हाल होने वाला है जो काशीराम के समय दीनावाना का हुआ है? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मिनिस्टर संदीप वाल्मीकि जी। और आज हम चर्चा भी करने वाले हैं क्योंकि देश में राजनीतिक माहौल है और सभी जब भी राजनीति या चुनाव होते हैं तो जातियों के हिसाब से चुनाव का डिसीजन लिया जाता है कि किस जाति की कितनी सीटें हैं, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उसी के हिसाब से कैंडिडेट उतारे जाते हैं। लेकिन इस देश में एक जाति है वाल्मीकि जाति, जिसका बड़ा इतिहास है और वो इतिहास आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन आज एक बड़ी विडंबना ये है कि देश में इसका एक भी नेशनल लीडर नहीं है। आपने निगम में इनके नेता देखे होंगे, एमसीडी में इनके नेता देखे होंगे, लेकिन आपने राज्य लेवल पे भी कोई एक शीर्ष नेतृत्व नहीं देखा होगा। हाँ, लेकिन आपने संदीप वाल्मीकि जी को ज़रूर देखा होगा तमाम प्रोटेस्ट में, तमाम आंदोलनों में, और या शोषित पीड़ित वंचित समाज पे कहीं पे अत्याचार होता है तो संदीप वाल्मीकि ज़रूर वहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे में सवाल आज करने वाले हैं कि आखिर वाल्मीकि जाति का राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं है। संदीप जी क्या कहेंगे? एक बड़ी जनसंख्या है दिल्ली में और देश में भी बड़ी जनसंख्या है इस समाज की, तो नेशनल लेवल पे वो धमक और वो पावर क्यों नहीं दिखाई देती है इस जाति की? देखिए, आपने कहा कि बहुत बड़ी संख्या है, उतनी ही बड़ी संख्या में दलाल हैं समाज में जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए समाज का गला काटने का काम करते हैं। और जितनी भी पार्टियां हैं, आप जितनी भी पार्टियां देख लीजिए, वहाँ पर कहीं पर भी वाल्मीकि जाति के किसी भी लीडर का कोई अस्तित्व नहीं है। और वाल्मीकि जाति के लीडर का अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी संख्या में एक जाति है वाल्मीकियों की तरह ही, चमार जाटों में कहूँगा, वो बहुत शिक्षित है और पॉलिटिकल रूप से बहुत ज़्यादा शिक्षित है और उसमें राष्ट्रीय लीडर खूब रहे। अब जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, उनको ये डर रहता है कि एक इतना बड़ी कम्युनिटी जो राजनीतिक रूप से जागरूक हो गई, कहीं दूसरी बड़ी कम्युनिटी वाल्मीकि जाति, अगर इनको नेतृत्व मिल गया तो ये दोनों जातियां मिलकर इस देश पे राज कर सकती हैं। तो इन दोनों जातियों को ना मिलने देने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मैं कहूँगा कि हमें सीखना चाहिए वाल्मीकियों को। आप देख लिए बाबू जगजीवन राम से लेकर के बहन कुमारी मायावती, और मुझे लगता है बहन जी के बाद भी ये कोई ना कोई विकल्प तैयार कर लेगा ये समाज, क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत समझदार और बहुत ही ज़्यादा जागरूक समाज जो है वो जाटा और चमार समाज है। और वाल्मीकि समाज जो है वो हमेशा पिछड़ू समाज रहा है। वो मैं कहूँ एक छोटा सा उदाहरण दे के, उनको इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी टेंट लग रहा हो वो फ्री में रोटी खाने चले जाते हैं और वहाँ सफाई भी अपने आप ही करने लग जाते हैं। तो ये एक ऐसा समाज है। लेकिन अगर हम बात करें संदीप जी, दीनावाना जी को, काशीराम जी जिनको आज पूरा देश जानता है, बहुजन समाज उनको पूछता है, लेकिन काशीराम जी के भी अगर दिमाग को चार्ज करने की बात कहें तो दीनावाना ही थे। उन्होंने ही वो उनको बुक दी और वो उन्होंने पढ़ा, इनलाइटमेंट हुआ, उनको बहुजन समाज के बारे में सोचना शुरू किया उन्होंने। तो कैसे कह सकते हैं? दीनावाना भी तो इसी जाति से थे। देखिए, लीडर तो मतलब हैं, आप देख लीजिए, जब राम वाल्मीकि ने दिया, ठीक है ना, काशीराम वाल्मीकि ने दिया, और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर भी इन्हीं जातियों से जुड़े हुए हैं। तो समस्या क्या है, हमारे जो लोग हैं उनमें धार्मिक रूप से काम हुआ, उनको रामायण, गीता, बजरंगबली इनमें लगाए रखा। और मानवर काशीराम जी के आने के बाद या बाबा साहब अम्बेडकर की मैं कहूँ, इन्होंने विशेषकर एक जाति, चमार जाति को अम्बेडकराइट मूवमेंट में जोड़ा। और जो वाल्मीकि जाति है वो इतने निकम्मे लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब को ही चमार कहना शुरू कर दिया था कि ये तो चमारों का लीडर है, चमारों का नेता है। जबकि आज देख लीजिए, आप दिल्ली का लाला भी उठाए घूम रहा है, देश का प्रधानमंत्री भी उठाए घूम रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ी आइडियोलॉजी कोई नहीं है। मानवता की जो बात करते थे बाबा साहब, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। चाहे तथागत बुद्ध हों, जितने भी महापुरुष हुए, सबने मानवता की बात की है। तो वाल्मीकि जाति एक पथभ्रष्ट समाज है जो धार्मिक रूप से पछाड़ा गया है। धार्मिक चेतना इनके अंदर जगाई गई है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, आप देखो वाल्मीकि जयंती पे, लेकिन अगर स्कूल का बात करें तो इनका एक स्कूल नहीं है पूरे देश में।
है ना, एक लीडर नहीं है कोई। अगर कोई बात करेगा, लीडर मूवमेंट से बनता है, धर्म से नहीं बनता। तो मूवमेंट की अगर कोई बात करता तो उसको चमार से जोड़ देते। मुझे भी बहुत सारे वाल्मीकि कहते हैं तो चमार है ना। मैं तो कहता हूँ यार, मैं फख्र महसूस करता अगर मैं चमार जाति में पैदा होता, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा जो सपना है, मैं क्यों हूँ अम्बेडकरवाद में, क्यों हूँ मिशन में, मेरा सपना है कि जहाँ सदियों से पाखंड का बसेरा है वहाँ अम्बेडकरवाद को बचाना है, और वो वाल्मीकि समाज है। मैं जब तक वाल्मीकि समाज के घर घर में बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी नहीं पहुँचाऊंगा, हम लोग जिन मतलब अब तो दशा चेंज हो रही है। लोग अम्बेडकर को भी मानने लगे हैं। अब तो दशा चेंज हो रही है। जो युवा है ना, युवा वो समझ रहा है। आज हमारा जो है ना, मतलब 45 साल के बाद का आदमी नहीं समझ रहा। 45 साल से पहले का जो युवा है वो समझ रहा है कि अम्बेडकरवाद क्या है, अम्बेडकरवाद से क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप इस देश के शासक बन सकते हैं। लेकिन आप देखो ना, एक वाल्मीकि जाति है जो आज भी एमसीडी में कच्चे पक्के की नौकरी की लड़ाई लड़ रही है, और एक चमार जाति जो देश के प्रधानमंत्री का सपना बहन जी को बनाने की देखती है। अम्बेडकर मूवमेंट शासक बनाने की तरफ आपको ले जाता है, और धर्म आपको गुलामी की तरफ ले जाता है। तो वाल्मीकि समाज दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद ये एक अपना निगम पार्षद नहीं जीता सकते। इनकी औकात नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ इनको, आरामखोरों को, जितने भी दिल्ली में घूमते हैं ना कुर्ते पजामे पहन के सारे इकट्ठे को एक निगम पार्षद जीता के दिखा दो, मैं पूरी जिंदगी गुलामी। तो राजनीति जो है निगम तक सीमित रही। राजनीति इनकी है ही नहीं, कहीं गाँव का सरपंच नहीं जीत सकते। निगमों में तो है, कहीं ना कहीं निगम में लीडर हैं तमाम। नहीं, निगम में कौन से लीडर हैं? आपको सिविक सेंटर में मिलेगा, कैसे फाइल लेके यूं रखेगा? आप पूछोगे अरे चौधरी साहब कैसे, कह रहे मैं पक्का करवाने आया। उन्होंने खुद कच्चे हैं जी। ये ऐसी राजनीति करते हैं। ये साले जो है ना अपनी बहन बेटी को शोषण करवा रहे हैं एमसीडी में। ये जो अफसर होते हैं उनको परोसते हैं अपनी बहन बेटियों को, है ना, खाते हैं उनके पैसे, खाते हैं उनको लोरी छोड़ कर उनका पैसा खाते हैं। मतलब समाज के कीड़े हैं, दलाल हैं, जितने भी कुर्ते पजामे में पहन घूमते, आप देखो बुरा हाल है। लेकिन एक बड़ा तबका है और बड़ा यूथ है। आप अगर देखें तो भीम आर्मी में है, तमाम युवा जो है भीम आर्मी में है। वाल्मीकि जाति के जितने भी लोग हैं, अलग अलग लीडरशिप उनको दी जा रही है। तो क्या कहेंगे फिर इसको? क्या विकल्प नहीं दिया वाल्मीकि समाज ने, या फिर वही हाल होने वाला है जो काशीराम के समय दीनावाना का हुआ है? ये वाल्मीकि जो है ना, विशेषकर वाल्मीकि जाति के आदमी को लीडर नहीं मानता, ठीक है। और जहाँ तक भीम आर्मी की बात है तो उसके संस्थापक की हालत क्या हुई आपने पता ही, जमाना जब्त हो गई बेचारे की, है ना। ठीक है, लड़का अपना काम कर रहा हो, लेकिन वो जो मूवमेंट के लोग वो समझते हैं कि वो किसके इशारे पे काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर तो चर्चा करना ही बेकार है ना। तो क्या कहेंगे अब क्या रहेगा? लीडरशिप कैसे क्रिएट होगी, कुछ तो बताएं, क्योंकि आप भी तो लीडर हैं। देखिए, बात लीडर की नहीं होती। हमने तो अपना काम करना ही है, हम तो अपने आप को लीडर मानते ही हैं समाज का। लेकिन जो लोग हजारों साल पीछे हैं, जो स्वेच्छा से किसी का टॉयलेट साफ करना पसंद करते हैं, वो राज्य में कैसे आएंगे? आप चमार जाति के कई युवा हम देख लो, भूख है राजनीति की, सत्ता की भूख है। जब तक हमारे लोगों में सत्ता की, शासन की और शासक बनने की भूख पैदा नहीं होगी, जब तक इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। यूपी में एक विधायक, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले इंटरव्यू में बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, ठीक होंगी चीज़ें, 1 से 100 भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेगी। तमाम पार्टियों में भीड़ के रूप में दिखेंगे, लेकिन लीडरशिप नहीं दी जाएगी। लीडरशिप कभी नहीं देता कोई आपको। लीडर तो खुद को बनाना पड़ता है, वो बोलना पड़ता है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कमी कहाँ रह जाती है फिर? देखिए, कमी लीडर जो बनना चाहता है, लीडर 2 तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर होता है, एक सामाजिक लीडर होता है। मान्यवर काशी राम जी जो होते हैं ना, पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो सामाजिक प्लस पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है। उनके बाद जो पॉलिटिकल लीडर आए उनकी हालत आप लोगों ने देख ली। तो पॉलिटिकल लीडर बनने से पहले आपको सामाजिक लीडर बनना पड़ेगा, और उसके लिए अपना सर्वोच्च त्याग करके समाज में जाकर घर घर जाकर काम करना पड़ेगा। तो अब किस ओर जा रहा है वाल्मीकि समाज, आपके नजरिए से क्या सोचते हैं आप? वाल्मीकि समाज तो बेचारा भटका हुआ समाज है। रास्ते पे संदीप वाल्मीकि नहीं लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे, हम लोग कर रहे हैं प्रयास, जितना भी कर सकते हैं अपने जीवन में करेंगे, अपने इनको रास्ते में लाएंगे, बाबा साहब की मूवमेंट में लाएंगे। आप तो लगातार काम कर रहे हैं ना इस समाज में। देखो, अभी ये इनकी समझ में आएगा जब ये लोग साथ लगेंगे, और कुछ लोग साथ भी, ऐसी बात नहीं कि साथ नहीं है। तो ये संदीप वाल्मीकि जी थे, आपने तमाम बातें सुनी हैं। और एक बड़ा तबका इस देश में है जो अभी भी नेतृत्व विहीन है और लीडरशिप की तरफ देख रहा है। वो उसे कई बार आपने देखा होगा, काशीराम के मूवमेंट में भी उसने साथ, और देश में होने वाले हर बहुजन मूवमेंट में इसने साथ दिया। तो क्या अब वाल्मीकि समाज अपना एक नेशनल लीडर बना पाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।